नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का घोर युद्ध चल रहा है। गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। संजय ये पूरी कथा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। देखिए, कई बार हमने इस प्रकार का वर्णन देखा है, या कई बार मैंने भी इस बात को कहा है, अपने विद्यार्थियों से भी कहा है कि जो कुछ चल रहा है संजय लाइव उसको देख रहे हैं मैच की तरह, और धृतराष्ट्र के सामने उसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन भीष्म पर्व के प्रारंभ में भी इस बात का एहसास हुआ है कि संजय रणभूमि में थे, और रणभूमि से जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने पुनः वो सारी चीजें धृतराष्ट्र को सुनाई। ध्यान दीजिएगा, संजय धृतराष्ट्र के पास बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। संजय रणभूमि में ही होते हैं और वहां पे जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वाह भी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो हर दृश्य को देख सकते हैं। वहां जो कुछ भी घटित हुआ है उन सारी चीजों को देख सकते हैं। इस द्रोण पर्व में ही आएगा कि किस प्रकार से संजय को बंदी बनाया गया। संजय बंदी बन गए। तो भीष्म पर्व के प्रारंभ में भी हमने ये देखा था कि भीष्म की मृत्यु का समाचार धृतराष्ट्र को दिया जाता है। फिर धृतराष्ट्र व्याकुल होकर के कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, हमें पूरी कथा विस्तार के साथ सुनाओ। तब संजय ने 10 दिन की कथा विस्तार के साथ सुनाई है। आज द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। फिर द्रोणाचार्य किस प्रकार से सेना को लेकर के प्रस्थान करते हैं। पांडवों ने क्रौंच व्यूह की रचना की है और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, और ये युद्ध चलता रहा है। अचानक संजय सुनाते हैं कि जो रुक्म रथ हैं, एवं रुक्म रथः सूरो हत्वा सत सहस्रसा पांडवा नाम रणयोधान पार्षतेन निपासिता। रुक्म रथ यानी सोने का रथ है जिनका, ऐसे उन गुरु द्रोणाचार्य ने हजारों पांडव पक्ष के योद्धाओं को मारा है। सत सहस्त्र सा, सत सहस्त्र भी नहीं, सत सहस्त्र सा, यानी ऐसा कई बार नित्य प्रति हजारों योद्धाओं का वध किया है, इसलिए सत सहस्त्र सा शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन फिर पार्षदेन निपातिता, पार्षद धृष्टद्युम्न को कहा जाता है कि फिर वो धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए हैं। जैसे ही संजय ने ये कहा है, पांडवई सह पांचालई असभई क्रूर कर्म भी हतो रुक्म रथो राजन कृत्वा कर्म सुदुष्करम। पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न ने अत्यंत क्रूर कर्म करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया है। अब ये समाचार जैसे धृतराष्ट्र सुनते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वो कई सारे प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसा कैसे संभव है। जो 4 प्रकार के चतुर्विध शस्त्र जो है ना, सभी इन योद्धाओं को उन्हीं ने सिखाए हैं। उन्हीं के पास से जिन्होंने धर्मपूर्वक अस्त्र विद्या प्राप्त की। तो ये कैसे संभव है कि अपने ही शिष्य के हाथों इस प्रकार से वो मारे जाएं। ननूनम पर दुखे ने म्रियते कोपि संजय यत्र द्रोणमहं श्रुत्वा हतम जीवामि मंदधि। धृतराष्ट्र कह रहे हैं यह बात बिल्कुल सच है कि दूसरे के दुख में आकर के कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुआ करती है। यही कारण है कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुना है, लेकिन फिर भी मंदभागी में इसी प्रकार से जी रहा हूं। यानी यहां पे धृतराष्ट्र को बहुत जोर का झटका लगा है। वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार मेरे लिए कैसा है, शोषणम सागरस्य, जैसे समुद्र सूख गया हो, मेरु रिव विसर्पणम, जैसे मंदराचल पर्वत, मेरु पर्वत जो है वो अपनी जगह से हिल गया हो, पतनम भास्करस्य, जैसे सूर्य ऊपर से पृथ्वी पे गिर गया हो, नाम से द्रोणपातनम। इसी प्रकार से मैं द्रोणाचार्य की मृत्यु के इस समाचार को विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है। संजय, पूरी बात तुम मुझे सुनाओ, क्योंकि इस प्रकार से द्रोणाचार्य की मृत्यु संभव ही नहीं है। राजा धृतराष्ट्र शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। वो कहते हैं मुझे किसी भी तरीके से इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है
लेकिन फिर भी अगर ये हुआ है तो वास्तव में ये उन कृष्ण और अर्जुन का ही पर किया धरा है। दृष्टिद्युम्न तो निमित्त मात्र है, ये जो कुछ किया है। और ये कृष्ण ये साधारण नहीं है। वो यहां कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं कि उन्होंने बचपन से किस प्रकार से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, किस प्रकार से उन्होंने कंस को मारा है, मुर नाम के दैत्य को मारा है, प्रलंबासुर को मारा है। सबका एक एक कथा का वर्णन यहाँ पे एक अध्याय जो 10वां या 11वां अध्याय है उसमें इसका पूरा वर्णन किया है। धृतराष्ट्र बड़ा रो रहे हैं। फिर संजय से कहते हैं कि नहीं संजय, ऐसे नहीं, तुम मुझे एक एक घटना को, एक एक बात को विस्तार के साथ बताओ। चलिए, तो द्रोणाचार्य की जो कथा इस द्रोण पर्व में है, संजय के मुख से संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वैशंपायन जन्मेजय को सुना रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं, आप भी इसका आनंद लीजिए। जब गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया गया, सदृशम कर्मणस्तस्य फलम प्राप्नुहि भारत करोमि कामम कम तेज्य वृणीस्व यदिच्छसि। तब प्रसन्न होकर के गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से ये कहते हैं कि तुमने अगर मुझे सेनापति बनाया है तो तुम्हें इसका योग्य फल अवश्य प्राप्त होगा। बोलो, आज तुम्हें जो चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से यह कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मांग लो। अब दुर्योधन ने अपनी मित्र मंडली से मंत्रणा की और मंत्रणा करके गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, ददासी चेत वरम मह्यम जीवग्राह्यम युधिष्ठिरम। अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं या आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो जिंदा युधिष्ठिर को पकड़ के हमें दे दीजिए। देखिए क्या मांगा है, जिंदा युधिष्ठिर को पकड़ के मुझे दे दीजिए। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, धन्यः कुंती सुतो राजन यस्य ग्रहणम इच्छसि न पदार्थम सुदूरदर्शम वरमद्य प्रयाचसे। धन्य है वो युधिष्ठिर कि आप जिसको जिंदा पकड़वाना चाहते हैं। अरे आप मुझसे यह भी मांग सकते थे कि मैं युधिष्ठिर का वध करूं, लेकिन आप जैसा युधिष्ठिर का शत्रु अगर युधिष्ठिर को जिंदा पकड़वाना चाहता है तो वो युधिष्ठिर धन्य है। फिर गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से पूछते हैं कि भैया ये बताओ तो सही, अगर आप किसी को शत्रु मानते हैं तो वो युधिष्ठिर है, तो फिर क्यों तुमने मुझसे वरदान में यह नहीं मांगा कि मैं युधिष्ठिर को मार दूं, युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ के आपके सामने लाऊं, ऐसा वरदान तुमने क्यों मांगा है? देखिए, अच्छे लोगों के मन में अच्छे विचार आते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के मन में भी एक विचार ऐसा आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये चाहते हो कि युद्ध में पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो और विजय प्राप्त करने के बाद उनको उनका राज्य देकर के, यानी एक तरीके से ये बताया जाए कि देखो मैं सक्षम था, मैं तुम लोगों को परास्त कर सकता था, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अहंकार को मैं तोड़ना चाहता था। इस वजह से शायद तुम युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना चाहते हो कि पांडवों का पराजय हो जाएगा, फिर तुम युधिष्ठिर को राजा बना दोगे। द्रोणाचार्य हैं, गुरु हैं, विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, तो मन में विचार भी श्रेष्ठ आएंगे। और फिर कहते हैं, धन्यः कुंती सुतो राजा सुजातम चास्य धीमता अजात शत्रुता सत्या तस् यत स्नेह्यते भवान। बहुत बड़ी बात कही है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धन्य है, उसका इस पृथ्वी पे जन्म लेना भी धन्यता की बात है। जो उनको अजात शत्रु कहा जाता है वो बात भी आज सिद्ध हो गई कि आप जैसा जो उनका शत्रु है वो भी उनके प्रति इतना स्नेह रखता है कि उनकी मृत्यु नहीं, उनको जिंदा पकड़वाना चाहता है। तब दुर्योधन से नहीं रहा जाता है, क्योंकि जो श्रेष्ठ है, जैसे उसके मन में श्रेष्ठ विचार आते हैं ना, ऐसे जो निकृष्ट होता है उसके विचार भी निकृष्ट होते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति होता है कि आकाश में चंद्रमा को देख करके और वो कोशिश करता है कि मैं उसके चांदनी का आनंद लूं, और एक व्यक्ति होता है कि चंद्रमा को देख करके उसकी तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश करता है।
ये बात अलग है कि जो चांदनी का आनंद लेता है उसको आनंद मिलता है, और जो चंद्रमा की तरफ थूकता है उसका थूक उसके अपने मुंह पे उड़ा करता है। यहां पे भी दुर्योधन तुरंत कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैं पांडवों को जीत के उनका राज्य उनको देना चाह रहा हूं, ना ऐसी बात है कि मैं युधिष्ठिर के साथ कोई शत्रुता नहीं रखता हूं, उनके प्रति मेरे मन में कोई स्नेह जागृत हो गया इसलिए मैं उनको जिंदा पकड़वाना चाहता हूं। ये बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर हम युधिष्ठिर को मार भी देंगे ना तो भी हमें हमारा राज्य नहीं मिल सकता है, क्योंकि युधिष्ठिर की मृत्यु को पांडव सहन नहीं कर पाएंगे और पांडव निश्चित रूप से हम सबका वध कर देंगे। और अगर पांडव नहीं भी हमारा वध कर पाए तो श्री कृष्ण हम सबको मार देंगे। इसलिए युधिष्ठिर को मार करके तो हम जिंदा बच ही नहीं सकते। हां, युधिष्ठिर को अगर जिंदा पकड़ लिया जाए तो फिर हम पांडवों के पास से कुछ भी करवा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य का दिमाग जो है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया कि नहीं, ये हमारे पास से जो कार्य करवाया जा रहा है कि युधिष्ठिर को मैं मारूं नहीं पर जिंदा पकड़ के दे दूं, ये तो मारने से भी भयानक स्थिति है। तब गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर को पकड़ के तुमको दे सकता हूं, लेकिन एक ही स्थिति में कि अगर अर्जुन उनके पास ना हो, अगर अर्जुन उनकी रक्षा कर रहे हैं तो फिर मैं क्या, कोई भी युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सकता है। नचेद युधिष्ठिरम वीरः पालेत अर्जुनो युधि मन्यस्व पांडव श्रेष्ठ आनीतम वसमात्मना। अगर आप उनके पास से अर्जुन को दूर हटा पाओ तो तुम ये मान लो कि मैं युधिष्ठिर को बंदी बना करके तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं। असंशयम सशिष्यो में मत पूर्व शास्त्र कर्मणि। यह बिल्कुल सत्य है कि अर्जुन मेरा ही शिष्य है, उसने शस्त्र विद्या मेरे पास से ही प्राप्त की है। लेकिन जब गुरु से प्राप्त की हुई किसी विद्या को विद्यार्थी अपने हिसाब से और तीव्र बनाता है, अपने अभ्यास से उसके ऊपर और तरह तरह से धार रखता है, तब वो गुरु से श्रेष्ठ हो जाया करता है। और अर्जुन ने वो सारे कार्य किए। उसने पाशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, रुद्रास्त्र, जितने भी दिव्य अस्त्र हैं जो मैंने उसको प्रदान नहीं किए थे, वो भी सारे अस्त्र उसने तपस्या करके प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, और अर्जुन के साथ युद्ध करके मैं युधिष्ठिर को बंदी बना सकूंगा, ये भी मैं तुमसे नहीं कह सकता हूं। ग्रहेणे ही जयस्तस्य ना बधे पुरुषर सब है एतेन चाप्युपायेन ग्रहणम समुपैष्यति। युधिष्ठिर को पकड़ लेने में ही विजय है, युधिष्ठिर को मारने में विजय नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है, ये जो तुमने सोचा ये बिल्कुल सत्य है। फाल्गुनस्य समीपेतु नहीं शक्यो युधिष्ठिरा। लेकिन अर्जुन जब तक वहां विद्यमान होंगे तब तक युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने की जवाबदारी तुम्हारी है। युधिष्ठिर को मैं बंदी बना करके तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा। अब जैसे ये समाचार सारी कौरव सेना में फैला तो भाई दूत तो पांडवों के भी वहां विद्यमान है। ये समाचार तुरंत महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंच गया है। अब गुरु द्रोणाचार्य ने अगर प्रतिज्ञा कर ली है कि वो युधिष्ठिर को बंदी बना करके दुर्योधन को सौंप देंगे तो ये तो बड़ी कठिन बात हो गई। युधिष्ठिर को चिंता हो, ये स्वाभाविक है। युधिष्ठिर तुरंत अर्जुन से कहते हैं कि भैया ये क्या है, इसका निवारण तुमको ही करना है। सात्वम अद्य महाबाहो युद्धस्व मद अंतरम। आज जब तुम युद्ध करोगे तो मेरे आसपास ही रहोगे, मुझसे दूर जाकर के युद्ध नहीं करोगे। क्योंकि दुर्योधन की अगर ये कामना पूर्ण हो गई, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको जो ये वचन दिया है, अगर ये पूर्ण हो गया तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तब अर्जुन कहते हैं बधा में यथा में ना बधा कार्य आचार्य से कदाचन। जिस प्रकार से
मैं गुरु द्रोणाचार्य का कभी वध नहीं कर सकता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया मैं अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको भी किसी प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकता। गुरु द्रोणाचार्य को अगर आपको बंदी बनाना है तो जैसे आज की भाषा में कहते हैं कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो उनको अर्जुन का सामना करना पड़ेगा। और अर्जुन कभी उनको मारेगा नहीं, वो भी अर्जुन को कभी मार नहीं पाएंगे। इसलिए ये तो जो दुर्योधन की मन की बात है ना, ये उसके मन में ही रहेगी। यदि तस्य रणे सायं कुरुते वज्रभृत स्वयं, अगर स्वयं इंद्र भी आकर के रणभूमि में उसकी सहायता करें, विष्णुर्वा सहिता देवे न त्वाम प्राप्स्य असौ। मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ आकर के उसके पक्ष में युद्ध करें, फिर भी वो आपको बंदी नहीं बना सकते हैं। मई जीवति राजेंद्र ना भयम कर तुम अर्हसि, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। और फिर अर्जुन ने जो बात कही है वो बड़ी ही श्रेष्ठ बात है कि मैंने जीवन में, मुझे याद नहीं है कि कभी झूठ बोला हो। देखिए, युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने भी अर्जुन से ये बात कही थी। और पहले भी मैंने ये बात कही है कि अर्जुन बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह से सत्यवादी हैं, जो कभी झूठ नहीं बोले हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई प्रतिज्ञा की हो तो कभी उस प्रतिज्ञा की अवहेलना की हो या मैंने उस प्रतिज्ञा का पालन ना किया हो। और ये भी मुझे याद नहीं है कि किसी युद्ध में मेरा पराजय हुआ हो। तो जब किसी युद्ध में पराजय नहीं हुआ और आज मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आपको कोई बंदी नहीं बना सकता है, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने व्यूह की रचना की है और पांडवों ने क्रौंच व्यूह बनाया है पहले दिन। इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। और फिर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। द्रोणाचार्य की सेनापतित्व में पहले दिन के युद्ध में क्या क्या होता है, क्या घटनाएं घटित होती हैं, इस सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। इस समय तो महाभारत का युद्ध चल रहा है। सुनिए, आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहां वो तथ्य भी मैं आपको बताता हूं जो आपने ना कभी किसी सीरियल में देखे होंगे। हां, अगर आप पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं, 1 लाख श्लोक अगर आप पढ़ते हैं, तो ही आप इन चीजों का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद।